एक ऐसा मॉडल जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, उसे हर चीज़ समझाना हर दफ़ा और बिल्कुल ऐसे समझाना कि उसे कुछ नहीं पता, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं इनफैक्ट अपनी वर्कशॉप्स में अक्सर कहता हूँ कि मेरा काम ना मैरिज काउंसलर वाला है, कि मैंने आपकी और आपके पार्टनर के बीच में आइस ब्रेकिंग करनी है कि अगर आपको उसका जवाब बुरा लग रहा है तो उसे बता भी दो कि उससे एजेंट होता क्या है? एजेंट इज समथिंग जो कि अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से अपने एनवायरनमेंट को सैम्पल कर सकता हो, यानी इन अदर वर्ड्स खुद से फैसला कर सकता हो कि अब मैंने ये करना है। जो एआई हो रही है ना, स्पेशली जो बिग टेक के अंदर एआई हो रही है, उसमें बहुत जगहों के ऊपर गोल ज़्यादा बड़ी बड़ी सक्सेसेस है, छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशंस नहीं। अगर लामा रिलीज कर रहा था तो लामा के डेंस मॉडल्स थे। डेंस मॉडल का मतलब है कि जिस वक्त सवाल पूछा जाता था तो पूरा लामा का न्यूरल नेट एक्टिवेट होता है जवाब देने के लिए। कि इसी चीज़ में ये भी छुपा हुआ है कि ये सारा धचका क्यों दुनिया को इस वक्त लगा है। असल में धचका इनके काम से इतना नहीं लगा जितना अपनी बनाई हुई फॉल्स परसेप्शंस के ब्रेक होने से लगा। जब उस मॉडल को इन्होंने दुनिया के लिए ओपन किया ना, यूज़ के लिए, उस वक्त हर तरफ शोर मचा है और लोगों की तवज्जो गई है उस पेपर की तरफ कि ये जो चीज़ है ये इतने में हो गई और ये इस प्राइस के अंदर हो गई। डीपसीक के आने के बाद तकरीबन उसी मैग्नीट्यूड का शोर पड़ा, या शायद उससे भी ज़्यादा शोर पड़ा जितना खुद चैट जीपीटी के आने पे हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके पास विद डॉक्टर आगा अली रज़ा। ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट लम्स, और उनके साथ हम कुछ रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं एआई की दुनिया में, उन पे डिस्कशन करेंगे। और आई होप के यू विल लर्न एंड यू विल एन्जॉय द पर्सपेक्टिव्स दैट वी आर गोना प्रेज़ेंट टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। So once again, thank you so much for your time. I know you're very, very busy with a lot of things going on. पंजाबी का वो है कि कली मेरी जिंदड़ी ते दुख ने हज़ारा। So एक ही है कि प्रोफेसर, उसको हम ले लेके फिर रहे हैं सारे। So let's start with there are few updates that I really want to talk about today. पहली चीज़ ये है कि डीप सीक, ठीक है, let's start with the same. डीप सीक जो है वो एकदम से आया कहीं से, और पूरे इंटरनेट को उसने हिला के रख दिया। और अजीबोगरीब डिस्कशंस, जैसे थोड़ी देर के लगना शुरू हो गया था कि सारी हाइप ही थी, कोई इतनी महंगी रिसर्च, इतने पैसे चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड हियर आर द बंच ऑफ पीपल जो चुप करके जो है ना, उन्होंने कहा ये लो पकड़ो, फ्री में ले लो, और $20 भी नहीं देने, कुछ नहीं करना। मैंने यूज़ किया डीप सीक और वाकई लग रहा था कि जैसे बड़ा ज़बरदस्त है। सो थोड़ा सा वॉक थ्रू करवाएं कि आपके ख्याल से डीप सीक जो है वो क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर उसके बारे में कोई हाइप है तो वो क्या है, और वो उसकी कैपेबिलिटी क्या हो सकती है पोटेंशियली टू कवर, मतलब टू एक्चुअली मीट दैट हाइप। ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जनाब बुलाने का, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, डीप सीक के आने के बाद तकरीबन उसी मैग्नीट्यूड का शोर पड़ा, या शायद उससे भी ज़्यादा शोर पड़ा जितना खुद चैट जीपीटी के आने पे हुआ था। और लाइक एवरी टाइम विद एआई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाक़ई हैं, जिनसे बाज़ दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पे तवज्जो लोगों की कम जा रही है, जो अवाम में जो गुफ्तगू हो रही है। और कुछ ढेर सारी हाइप है दोनों डायरेक्शंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस में, जो बहुत ज़्यादा उछाली जा रही है हर तरफ। डीप सीक, सबसे पहली बात तो ये है कि अचानक नहीं आया। जो इनका पहला बड़ा मॉडल था, जो इस वक्त जो 2 बड़े मॉडल इनके सक्सेसफुल हो रहे हैं, एक V3 है और एक R1 है। V3 दिसंबर के एंड में रिलीज़ हुआ था। इट वाज़ रिलीज़ अराउंड दिसंबर 26-27। ये इनका असल में मॉडल था, बेस मॉडल था, जो जिसको हम प्री ट्रेन्ड मॉडल्स कहते हैं। ये उन्होंने उस वक्त रिलीज़ किया था। सो V3 बेस और फिर V3 खुद मॉडल जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ट्यून था, इसका मतलब उससे आप चैट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने रीज़निंग मॉडल रिलीज़ किया था R1, जिसका पेपर भी थोड़ा-सा पहले आ गया था। हाँ, जब उस मॉडल को इन्होंने दुनिया के लिए ओपन किया ना, यूज़ के लिए, उस वक़्त हर तरफ शोर मचा है और लोगों की तवज्जो गई है उस पेपर की तरफ कि ये जो चीज़ है ये इतने में हो गई और ये इस प्राइस के अंदर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर देयर आर रियलिटीज़ जहाँ पे वाक़ई उन्होंने कुछ बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज़ किए हैं। दे हैव एन अमेज़िंग टीम चाइना में जो डीपसीक के पास है, और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। एसेंशियली अगर हम बहुत मुख्तसरन देखना चाहें ना कि क्या कमाल है कहाँ? कमाल वहाँ है कि जब आपके पास रिसोर्सेज़ हों निस्बतन लिमिटेड, बाय द वे लिमिटेड कहीं से भी नहीं है, वो गुर्बत में काम नहीं कर रहे। दे हैड जीपीयूज़, दे हैड क्लस्टर्स ऑफ जीपीयूज़, और बहुत अच्छे उनके पास जीपीयूज़ मौजूद थे। लेकिन ऑब्वियसली उससे कंपेरेबल भी पावर नहीं थी जितनी यूएस की टॉप कंपनीज़ के पास मौजूद होती है। तो जो कुछ उनके पास था, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि पाबंदियाँ लग रही थी कि उनके पास नए जीपीयूज़ नहीं आ सकते और वगैरह-वगैरह, तो उन्होंने एक-एक कतरा निचोड़ा है उस सब कुछ से जो कुछ उनके पास मौजूद था। यहाँ पर हम बैच फेलोज़ भी हैं कंप्यूटर साइंस के, आपको याद होगा। जब हम एक कोर्स पढ़ा करते थे ना असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का,
और उस वक़्त भी बहुत से स्टूडेंट्स होते थे जो भागते थे उससे। मुझे याद है हम उसके काफ़ी एडवांस कोर्सेज़ में भी साथ रहे हैं, हम दोनों का ये कॉमन अमेरिकन इंटरेस्ट पूरा था। था हमने या ये इनकी जो सक्सेस है, इट एक्चुअली गोज़ डाउन टू दैट लेवल। सो इन्होंने बहुत जगहों के ऊपर इवन CUDA लेयर से नीचे यानी जीपीयू लेवल के ऊपर जाकर जो है वो प्रोग्रामिंग की है। हम्म, उसकी वजह ये है कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ एनवीडिया की तरफ से आ रही थी, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ इन्हें उस लेवल का स्पीड अप नहीं दे रही थी जो इन्हें चाहिए था। ओह और क्योंकि पाबंदी जो लगती है ना एक जीपीयू पे, जैसे यूएस की तरफ से लगती है कौन सा जीपीयू नहीं जा सकता, वो हम्म, पाबंदी भी मल्टी डिमेंशनल होती है। वो जो होती है कि इसकी स्पीड क्या है, जो कि फ्लॉप्स में मेजर होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में। कुछ होती है जो इस चीज़ के ऊपर होती है कि मिसाल के तौर पर इसका इंटरकनेक्ट कितना फास्ट है। 2 जीपीयूज़ या उसके कोर्स आपस में कितनी स्पीड से बात कर सकती हैं। तो उन पाबंदियों को ओवरकम करने के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें रीराइट की हैं। फिर इन्होंने हर फेज़ ऑफ ट्रेनिंग के बाद मैसिवली उसको फाइन ट्यून किया है और बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ किया है। तो यानी यूँ समझें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी काम इन्होंने फ़ेज़ आफ्टर फ़ेज़ आफ्टर फ़ेज़ करके वो रिलीज़ किया है। तो यानी ऐसा हम बिल्कुल नहीं डिस्क्रेडिट तो कर ही नहीं सकते। श्योर वो काम बहुत अच्छा है, ओपन सोर्स है, हर शख्स जाकर देख सकता है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात ओपन सोर्स कहना, अब मैं दूसरी तरफ से हम आते हैं ना, ओपन सोर्स कहना पूरी तरह सही जुमला नहीं है इनके बिल्कुल लिए। सही है ओपन सोर्स की बहुत सी डेफिनेशंस इस वक़्त एआई के अंदर चल रही हैं। हम्म ओपन सोर्स का इन रियलिटी मतलब ये होता है कि आपका कोड भी ओपन हो, मॉडल के वेट्स यानी पैरामीटर्स जो बिल्कुल नॉब्स हैं, बिल्कुल वो भी ओपन हो, ट्रेनिंग डेटा भी ओपन हो, रिसर्च जिस तरतीब से हुई है वो भी ओपन हो, ये सब कुछ ओपन हो। सही इसमें से कुछ चीज़ें तो इनकी ओपन हैं। सो दे आर अमंग्स्ट दैट, और साथ ही इसमें ये भी होता है कि लाइसेंस भी बहुत ज़्यादा आपका लिबरल किस्म का हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका लाइसेंस लिबरल है, एमआईटी लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं ये। आई थिंक उसके अंदर कमर्शियल यूज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का लाइसेंस है। हम्म तो हमारे जो ऑडियंस है खुद से भी वेरीफ़ाई कर रहे हैं। आई थिंक कि उसमें ये आता है। इनके वेट्स मॉडल के अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल नहीं है। ट्रेनिंग डेटा कोई भी नहीं देता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप इनका जो ओरिजिनल ट्रेनिंग रेप्लिकेट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, आपके पास वो डेटा नहीं है। वेट्स हैं, उस बेस मॉडल को आगे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं, ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा नहीं है। राइट इसी तरह से कोड आई थिंक इन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। तो इट्स नॉट अ फुल फ्लेज्ड ओपन सोर्स, लेकिन ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ ओपन सोर्स मॉडल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, जो लामा कर रहा है, बाकी कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द मोर लिबरल वन्स जिन्होंने तकरीबन सारा कुछ रिलीज़ कर दिया है। एंड इट्स वन ऑफ द फर्स्ट पेपर्स जिन्होंने इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस को जो है वो अपने पेपर पेपर के अंदर रिलीज़ कर दिया है, ग्राफ दे दिए हैं, सारी उसकी जो है जितना प्रोग्रेशन हुई है वो सब कुछ दे दिया है। तो ये इसमें यानी अब ये ये प्रोज़ एंड कॉन्स पॉसिबल दोनों फिर जो हाइप वाली साइड है ना एक बहुत बड़ी, वो ये है कि इतने सस्ते में इन्होंने ये काम कर दिया। राइट सबसे ज़्यादा जो उसे कहते हैं ना शोर मचा है ना, वो इस बात पे मचा है कि जी कहाँ हम $150 मिलियन की बात कर रहे थे और कहाँ ये कह रहे हैं कि जी ये 5 मिलियन 6 मिलियन के अंदर ये काम नहीं हो। मैंने तो बिलियंस का कंपैरिजन भी सुना है कि यदि वो 500 बिलियन डॉलर चाहिए और एक तरफ 6.6 मिलियन डॉलर जो स्टारगेट का जो मतलब जैसे ओवरऑल स्टार हाँ का बजट है ना, हाँ उसमें तो सब कुछ शामिल है, लेकिन एक ट्रेनिंग रन और जो एक मॉडल का होता है, वो यूजुअली अगर हम बड़े से बड़े मॉडल्स की तरफ जाएँ तो हम 100 मिलियन टू 150 राइट मिलियन डॉलर्स की ठीक बात हो कर गया रहे हैं इस वक़्त के ठीक टाइम हो पे। गया इन्होंने वो सब कुछ अचीव किया है जो कहा जा रहा है कि देखिए मेरे को 5-6 मिलियन के अंदर कर दिया। हम्म अच्छा, अब ये वाला बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड स्टेटमेंट है। उसकी वजह ये है कि जब कभी ट्रेनिंग कॉस्ट देखी जाती है ना, उसमें सब कुछ शामिल करना होता है। उसमें सॉरी मैं काट रहा हूँ ये एग्जैजरेशन उनकी तरफ से खुद आई है या आप लोगों ने परसीव कर लिया मैं ज़्यादा इसको हाँ परसेप्शन कहूँगा, सही है लेकिन किसी हद तक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक रिसर्च पेपर लिखूँ ना, मैं एक मॉडल बना रहा हूँ, मैं उस पे रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, तो हमारी इंस्ट्रक्शंस में ये अक्सर होता है कॉन्फ्रेंसेस कि आप ये पूरी चीज़ बताएँगे कि आपने उसकी रिसर्च पे कितने पैसे लगाए हैं, अच्छा एब्लेशन स्टडीज़ जो की हैं कि ये पैरामीटर ठीक है, ये वैल्यू ठीक है, ये उस पे कितने पैसे लगाए हैं, टीम को अपने कितने कॉस्ट कितने उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, तो पूरी रिसर्च की आप कॉस्ट दें। ठीक हो गया इन्होंने जो चीज़ दी है वो एक ट्रेनिंग रन की कॉस्ट दी है। सो एसेंशियली यूँ समझें कि आपने पूरे इंटरनेट के ऊपर एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है जो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर है, ठीक है नेक्स्ट टोकन ठीक है प्रेडिक्टर है, ठीक है? वो आपने एक दफ़ा पूरे का पूरा उसके ऊपर ट्रेन कर दिया। ठीक है उसकी ये कॉस्ट है जो ये बता रहे हैं। दिस इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कॉस्ट। ठीक है उस दौरान में भी मॉडल बार-बार फेल होता है, उसे बार-बार जो है उसमें फेलियर स्पाइक्स आते हैं, पीछे ले जाना पड़ता है। ऑल्दो ये कह रहे हैं इनकी ट्रेनिंग बहुत स्टेबल है, व्हिच सीम्स लाइक कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिस इज़ हाइली ऑप्टिमिस्टिक, द रियल नंबर प्रोबेबली वुड बी क्लोज टू 30 मिलियन या 40 मिलियन, व्हिच इज़ इन द बॉलपार्क ऑफ व्हाट अदर मॉडल्स शुड बी एबल टू डू। अगर वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बीच में से निकाल दें, तो वो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सही है इतना बड़ी हैरत की बात नहीं है कि इन्होंने इस प्राइस में कर दिया है। ओके और उसके अलावा जो प्राइवेसी के इश्यूज उन्हें उठाए जा रहे हैं कि डेटा इन्होंने वो क्या डिस्टिल किया है उन्होंने सारा वो क्या सीन है राइट। इसमें अगर सादी ज़बान में कहें ना कि जो कुछ पहले वो कंपनियाँ खुद कर रही थीं, अब किसी और ने वो कर दिया है, तो अब उनको बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आ रहा है।
आपके इल्म में है कि ओपन एआई पे शुरू से ही एतराज़ होता रहा है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ ओपन एआई, मैं उससे सही। ऐसे बात नहीं कर रहा, लेकिन उस एतराज़ के एंगल से अगर बात करें तो ये एतराज़ अपनी जगह बजा है कि उन्होंने लोगों की इजाज़त के बगैर पूरे इंटरनेट के ऊपर अपने मॉडल को खामोशी से ट्रेन किया है, हुँ, और एक दफ़ा नहीं बार-बार किया है। हुँ। और इस बात का उन्हें लॉ सूट्स भी सामना करना पड़ा है, न्यूयॉर्क टाइम्स का लॉ सूट था, वो एक सामने आ गए और बहुत से नहीं सामने आए जो खाली बस एहतजाज और शोर करते रहे। अच्छा, अब वही चीज़ सिमिलर इनके साथ हो गई है या नहीं हुई है, वी आर नॉट इवन श्योर, क्योंकि मुझे पूरी तरह से नहीं लगता श्योर। कि ये खाली डिस्टिल हुआ है। लेकिन पहली बात तो ये है कि इस वक़्त इट्स ऑलमोस्ट अ स्टैंडर्ड कि हर नया मॉडल जो बनाया जाता है, जो एफ़िशिएंट किया जाता है, वो डिस्टिल किया जाता है। अच्छा, डिस्टिलेशन देख लेते हैं होती क्या है या हमारी ऑडियंस के लिए सादे ज़बान में। नॉर्मली जब हम एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं, इस स्केल का जिस तरह के मॉडल्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारा टेक्सचुअल डेटा चाहिए होता है। ठीक है, जैसे पूरा मैं इंटरनेट का टेक्स्ट उठा लेता हूँ हुँ, हुँ। या कॉमन क्रॉल का फ्रीली अवेलेबल डेटा है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। उसके ऊपर मैं खाली मॉडल को ये ट्रेन कर रहा हूँ कि तुम कुछ अल्फाज यूज़ करके अगला लफ्ज़ प्रिडिक्ट करो। हुँ, हुँ। एसेंशियली मैं उसको तालीम दे रहा हूँ श्योर, पूरे इंटरनेट की। श्योर, वर्ड प्रिडिक्शन इज़ जस्ट अ बेंचमार्क फॉर तालीम, कि वो सीख रहा है उस चीज़ श्योर। को। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा-सा मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है कि जब आपके पास एक अच्छा लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन होकर आ जाता है, हुँ, उसने पूरा इंटरनेट सीख लिया, हुँ। अब मैं चाहता हूँ उसके किसी एक ख़ास एस्पेक्ट की तालीम एक छोटे मॉडल को दे दूँ। मैं उस छोटे मॉडल को उसका स्टूडेंट बना देता हूँ, उस मॉडल को टीचर बना देता हूँ। नाउ ये छोटा मॉडल बड़े मॉडल की कंप्लीशन से रन करता है। बिल्कुल सो सही। सॉरी, लर्न करता है। ठीक है। तो एसेंशियली इसको एक जुमला मिलेगा जो इसने प्रेडिक्ट करना है, वो जुमला कौन दे रहा है? वो बड़ा मॉडल दे रहा है। उसकी वो कंप्लीशन भी वो दे रहा है। ये उससे सीख रहा है। सो बड़ा मॉडल छोटे मॉडल को सिखा रहा है। राइट। ये चीज़ कंपनीज़ अपने मॉडल्स के साथ भी कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, लामा के अंदर भी ये चीज़ हुई है और जगहों पर भी ये चीज़ हो रही है। तो ये कोई ऐसी अजीबो-गरीब बात नहीं है कि कोई डिस्टिल कर रहा हो। तो उनका कहना ये है कि हमारी एपीआई यूज़ हुई है, एपीआई से हमारे बड़े मॉडल्स के साथ ये इंटरैक्ट करता रहा है, इंटरैक्ट करके इसने रिइंफोर्समेंट लर्निंग से चीज़ें सीख ली हैं। अगर तो ओपन एआई ने जो खुद किया था वो सही था, तो फिर ये भी सही है, इसमें कोई ऐसे मसले की बिल्कुल बात सही नहीं बात। है, और अगर नहीं किया था तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पे मेरे ज़हन में आती है वो अब इसमें डीप सीक का तो एक अपना पर्सपेक्टिव है या अपनी एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसकी जो ओपन सोर्स नेचर है, जैसे इलॉन मस्क कहता था कि एआई को ओपन सोर्स होना चाहिए, ओपन एआई शुड हैव बीन ओपन सोर्स, और वो अब चले गए थे एंटरप्राइज उसकी तरफ। हाउ सिग्निफिकेंट डू यू थिंक इट इज़ दैट एन एन ओपन सोर्स प्लेयर मेटा था या है बल्कि, लेकिन समहाउ लग रहा था कि मेटा शायद इतनी हाइप क्रिएट नहीं कर सका। मुझे मुझे ऐसे लगता है, मे बी मैंने तो यूज़ नहीं करता उसमें, ओपन एआई यूज़ करता रहा हूँ कि यार ये अच्छा है। लेकिन इसने जो एक पॉपुलैरिटी गेन की है, उससे एक ओपन सोर्स के जो सपोर्टर्स हैं, वो कितना आपके ख़्याल से उनको उनको पॉज़िटिव मिलेगा कि ओपन सोर्स वाले सारे डीप सीक के प्रो हो जाएँगे कि यार दे आर ओपन सोर्स, ये माइंडसेट, और उससे फिर इवेंचुअली मेटा को टेंशन पड़ जानी चाहिए कि यार वो तो हम थे, हमने वो क्रेडिट लेना था कि हम ओपन सोर्स हैं, लेकिन ये किधर से चाइनीज़ आ गए हैं कि या मतलब दुनिया को देना शुरू हो गया फ्री में। बहुत आपका अमेजिंग सवाल है। इसको ना हम 2-3 पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि इसी चीज़ में ये भी छुपा हुआ है कि ये सारा धचका क्यों दुनिया को इस वक़्त लगा है। हुँ, असल में धचका इनके काम से इतना नहीं लगा, जितना अपनी बनाई हुई फ़ॉल्स परसेप्शंस के ब्रेक होने से लगा है। यूएस के अंदर अगर आप पिछले तकरीबन 1 साल के इंटरव्यूज़ उठाकर देखें, टॉप प्लेयर्स के, उनकी लीडरशिप के, तो वो इंटरव्यूज़ इस किस्म के हैं कि चाइना हमसे पीछे है। उसे इतने महीने या इतने साल लगेंगे हम तक पहुँचने में, लिहाज़ा हमने उसको पीछे रखना है किसी न किसी तरह से। तो वर्ड डोमिनेंस जो है एआई में हमारी होनी चाहिए। ये एक असम्पशन थी कि वो हमसे पीछे है, या उसे हम तक पहुँचने में वक़्त लगेगा। आपको याद होगा जिस पे पॉज़ की बात हो रही थी, तब भी यही कहा जा रहा था, अगर हमने पॉज़ कर लिया तो चाइना हमसे आ मिलेगा। यानी ये एक असम्पशन थी कि चाइना हमारे बराबर नहीं आ सकता, गिवन कि जो कुछ हाँ, उसके पास है, आई जितने थिंक मॉडल एरिक अलग-अलग स्मिथ हैं। का मैंने सुना था कि उसने कहा था कि पता नहीं वो 3 इयर्स पीछे हैं, तो इट्स डिफिनिटी इन एआई। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो अब ये परसेप्शन बिल्ड हुई हुई थी। या उस परसेप्शन को ब्रेक करने वाला जो कोई भी होता, उसकी मजबूरी थी, अगर वो क्लोज़ सोर्स मॉडल बनाते ना और वो रिलीज़ कर देते, किसी ने मानना ही नहीं था। हुँ, उन्होंने हुँ। कहना था इन्होंने पीछे ना कोई 1 बिलियन चाइनीज़ बिठाए हुए हैं, जो बातचीत कर रहे हैं। लोगों ने ये कहता था, किसी ने मानना ही इस बात को नहीं था कि मॉडल रियल है और इतना कमाल काम कर सकता है। या Therefore, they had to make it open source ओह! to gather that attention and to gather the validity कि देखो भाई खुद आकर देख लो, ये ओपन वी आर सोर्स है। स्मार्ट इनफ, वी आर बिग इनफ, अब या जब कर दिया ओपन सोर्स, हुँ, और जो उस कंपनी के जो लीडरशिप है उनकी भी एटलीस्ट अभी तक वो बड़ा क्लियरली इस बारे में है कि हमारे जितने भी फ्यूचर के मॉडल्स होंगे वो ओपन सोर्स होंगे, हुँ, आई बिलीव इन हुँ, ओपन सोर्स। हुँ। खैर, इसको तो हमने चेंज भी श्योर, होते देखा है, बट श्योर। ये अभी तक वो यहाँ पर हैं। अब जो आपकी बात है ना कि अब ये एक ओपन सोर्स मॉडल इस तरह का आ गया जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। हुँ, अगर लामा रिलीज़ कर रहा था तो लामा के डेंस मॉडल्स थे। डेंस मॉडल का मतलब है कि जिस वक़्त सवाल पूछा जाता था तो पूरा लामा का न्यूरल नेट एक्टिवेट होता है जवाब देने के लिए। हुँ, इन लोगों ने जिस चीज़ को ओपन सोर्स किया है वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है।
मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल के अंदर आप ये समझें कि पूरा न्यूरल नेटवर्क हर सवाल के जवाब देने में एक्टिवेट नहीं होता। एक सेंटर में समझिए गेट होता है, जिसका काम ये है कि वो हर क्वेरी से ये हिसाब लगाता है कि मेरे नेटवर्क का कौन सा हिस्सा इसका जवाब। सो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर नेटवर्क हैज़ टू बी एक्टिवेटेड टू गिव एन आंसर। इसे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं। यूँ समझिए कमरे में बहुत से एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सवाल आया है, आपने सोचा ये सवाल तुम्हारे मतलब का है, तुम जवाब दो, बाकी आराम से अपना काम करें, रिलैक्स करें वो। तो इस मॉडल को एक तो मिक्स्ट्राल का था इससे पहले, जो मिस्ट्रल कंपनी की तरफ से मिक्स्ट्राल था। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मॉडल जो है वो इन्होंने रिलीज़ किया। यानी ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को एक और लेवल पर ले गए हैं। सो द फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर नेटवर्क दैट गेट्स एक्टिवेटेड फॉर एनी क्वेरी इज़ वे स्मॉलर एज़ कंपेयर टू अदर एमओई मॉडल्स जो कि ओपन में मौजूद हैं। सो बेसिकली इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट को लाकर ओपन सोर्स कर दिया, जिसने बेंचमार्क्स बीट करना या मीट करना शुरू कर दिए ऑफ द टॉप मोस्ट मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट वाज एन एंटायर डिस्ट्रक्शन ऑफ द परसेप्शन जो दुनिया की थी कि ये तो हमसे आके इतने साल में भी नहीं मिल सकेंगे। सो ये ओपन सोर्स की भी फतह मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है, ये हुआ है फॉर द वर्ल्ड, फॉर एआई इट्स अ गुड थिंग। दूसरा ये है कि अब ये भी होपफुली सबको समझ आ जाना चाहिए कि आप इनोवेशन को जीपीयूज की एक्सपोर्ट रोक कर नहीं रोक सकते। इनोवेशन अच्छे आइडियाज़ के ऊपर नहीं, यॉन लुकुन का मैं थोड़े दिन पहले एक वो पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ लिखी थी कि ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, जो जहनों में आ जाता है कि बस हम ही कर सकते हैं और हमारी समहाउ मोनोपोली है अच्छे आइडियाज़ के ऊपर, ये ख़त्म होना पड़ेगा। Do you think now OpenAI will be forced to think इस डायरेक्शन? बिकॉज मैंने सैम एल्टमन कहीं भी पढ़ा है कहीं के ओपन सोर्स वाला चीज़ मिस की है हमने कहीं पे, मतलब वो जो डायरेक्शन पकड़ ली थी ना, प्रॉब्ली दे वर थिंकिंग कि कोई आएगा नहीं, मोनोपोली होगी और ये करेंगे, और अब जो कि ओपन हो जाएगा तो ओपन सोर्स में हमेशा आई थिंक जो क्लोज सोर्स है वो नुकसान उठाता है, बिकॉज बहुत सी दुनिया वो कहती है वैसे हम क्यों करें इस पर, प्रीमियम पे क्यों जाएं, अनलेस बहुत बड़ा एडवांटेज हो। तो डू यू थिंक दे विल फाइट बैक बाय एडवांसिंग देयर टेक्नोलॉजी सो मच दैट कि ओपन सोर्स इज थर्ड क्लास एंड ऑल, या फिर डू यू थिंक दे विल बी फोर्स्ड टू से कि यार उनका ओपन सोर्स ना करो, हमारा कर लो? वैसे उस केस में एक और भी मैं इस पे कमेंट देना चाहूँगा कि इलॉन आई थिंक जो भी रहा है इसके ऊपर, शायद मैंने इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि उसने कहा हो देखा ओपन सोर्स ये होता है, ऐसे कुछ नहीं कहा उसने। मेटा वाले का मैंने सुना है कि उसने कहा है कि ये चाइनीज सही किया और ओपन हम भी, क्योंकि उनके साथ मैच करी थी वो चीज़। तो डू यू थिंक फोर्स्ड होंगे ये लोग अब और पूरी दुनिया के लिए फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, या आपके ख्याल से ये भी ये चलेगा, वापस आएंगे नहीं, इनको तो कुछ आता नहीं है, हमारा सही है और हम ऐसे ही चलेंगे? राइट। सो वो जो आपकी पहली वाली बात थी ना कि ओपन एआई को जो वो हिल गए इस चीज़ के ऊपर कि ओपन सोर्स हुआ, ऐसी कंपनी जिसका नाम ओपन एआई को और वो क्लोज सोर्स मॉडल्स लेकर चल रहे हैं, उनका हिलना बनता है इस चीज़ के ऊपर और सोचना भी बनता है। शर्म भी आ रही थी तो एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी तक वो उस पाथवे पे जा रहे हैं। अभी तक वो जिस पाथवे पे जा रहे हैं, उन्होंने खैर पहले से अनाउंस किया हुआ था ओ3 के रिलीज़ को। ओ3 का मिनी और ओ3 हाई 2 मॉडल्स उनके रिलीज़ हो चुके हैं, जो ओ1 के यानी रीज़निंग मॉडल्स के। सो ऑडियंस के लिए अगर आप चाहें तो हम थोड़ा-सा श्योर अलग-अलग भी या कर लें। सो इस वक़्त आपको 3-4 तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो कि मिल रहे हैं, जो आपस में कम्पीट कर रहे हैं। एक वो मॉडल्स हैं जिनको हम डेंस मॉडल्स कहते हैं, जैसे हमने कहा। वो हैं जिनका पूरा न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेट होता है कोई जवाब देने के लिए। मैं इसको यूँ कहा करता हूँ कि थिंक ऑफ इट एज़ अ नो इट ऑल, अ पर्सन हू इज़ अ नो इट ऑल। जो मर्ज़ी सवाल पूछोगे उसे चीज़ के बारे में पता है, लेकिन वो पूरे का पूरा ही सोचता है उस चीज़ के ऊपर, उसकी कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन और स्पेशलाइजेशंस नहीं। श्योर देन देयर आर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल्स। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल्स वो हैं जिसका अंदर जो है वो समझे ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से राइट एक्सपर्ट किसी सवाल का जवाब देता है। देन देयर आर रीजनिंग मॉडल्स। रीजनिंग मॉडल्स वो हैं जो कि सवाल का जवाब देने से पहले उस पे बहुत सारी रीजनिंग करते हैं, नहीं उनके जहन में एक ट्रेन ऑफ थॉट चलती है या कि ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, अगर ये होगा तो फिर वो होगा और फिर वो होगा, ये पूरी चेन ऑफ थॉट चलती है ये रीजनिंग मॉडल्स के अंदर। सो अब अगर हम इसमें कुछ नाम रखना शुरू कर दें, सो लामा के जो मॉडल्स हैं वो डेंस मॉडल्स हैं। आपका जीपीटी 3.5 जो था, चैट जीपीटी 3.5, वो डेंस मॉडल था। वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं था। जीपीटी 4 ने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को सबसे पॉपुलर किया था। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस। 4 वगैरह ये सब मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल्स थे। उसके बाद मिक्स्ट्राल जो है वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल था। उसके बाद O1 रिलीज हुआ, जो कि एट वन पॉइंट इट वाज प्रॉब्ली द बेस्ट मॉडल ऑन द प्लैनेट। या सो दैट वाज अ रीजनिंग मॉडल। ठीक है, वो अपनी रीजनिंग वाज़ेह नहीं करता था क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद जेमिनाई का थिंकिंग मॉडल्स आना शुरू हुए। सो जेमिनाई फ्लैश थिंकिंग, वो मॉडल्स हैं, उनकी भी पूरी रीजनिंग आ रही होती है, वो बता रहे होते हैं हम क्या सोच रहे हैं। एंड देन डीपसीक रिलीज्ड इट्स मॉडल इन 2 फ्लेवर्स। V3 वाज द काइंड ऑफ कंपेटिटर फॉर 4o, एंड देन R1 व्हिच वाज अ रीजनिंग मॉडल O1 के व्हिच साथ वाज O1 का जो कंपेटिटर था। उसने उसके बेंचमार्क्स मीट किए या उसने अचीव किए। अच्छा, अब इसके जवाब में कह लें या वैसे ही उनका एक शेड्यूल था रिलीज़ का, O3 आया। O3 कुछ बेंचमार्क्स पे और ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है। अब ये तो वो गेम है जो चलती रहती है, एक बेहतर है, सही है दूसरा उससे सही है। बेहतर है। अभी तक फ़िलहाल ओपनएआई की तरफ से ऐसी कोई इंडिकेशन मैंने नहीं देखी है जहाँ पर वो ओपन सोर्स की तरफ जाने का सोच रहे हों। वो ज़्यादा इस तरफ जा रहे हैं कि हम बेहतर हैं।
इन्होंने हमारा आइडिया चुराया है, इन्होंने हमारी ये चीज़ की है, स्टिल वी आर द ओरिजिनल, वी आर द बेस्ट वगैरह। तो अभी वो उस लाइन को टो कर रहे हैं। राइट देखते हैं वो कब तक इसको टो कर पाते हैं। इन सम सेंसेस दे एवरी कंपनी इन द यूएस, दीज बिग वंस, दे हैव सर्टेन एजेस जो कि फिलहाल अभी अनलेस डीपसीक डज समथिंग रेडिकल, उनको वो एज मौजूद नहीं है। वो एज क्या है? ट्रेनिंग तो कर ली, ट्रेनिंग वाहिद काम नहीं था। टू मेंटेन दीज बिग मॉडल्स लाइक द रीजनिंग मॉडल्स, आपकी टेस्ट टाइम कंप्यूट, यानी जब मैं सवाल पूछता हूँ तो पीछे कितने जीपीयू चल रहे हैं और कितनी पावर बर्न हो रही है, ये जो टेस्ट टाइम कंप्यूट है ये रीजनिंग मॉडल्स की बहुत हाई है। सो R1 बहुत बिजली खा रहा है, R1 को बहुत जीपीयू पावर चाहिए। इस वजह से बार बार आप देख रहे हैं कि डीपसीक डाउन हो रहा है। हम्म इवन जब मैंने रजिस्टर किया था तो खाली जो ओटीपी उसका आया था रजिस्ट्रेशन का, वो अगले दिन आया था जाके। अच्छा तो इट वाज लाइक रियली स्लो, लेकिन अगले दिन चल रहा था, फिर अगले दिन मेरा रजिस्टर हो गया था, लेकिन अदर पीपल आर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो मुझे नहीं लगता कि विद देयर करंट कंप्यूट दे विल बी एबल टू रन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्केल इट टू द वर्ल्ड। राइट जबकि द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यूएस कंपनीज आर गेटिंग एंड द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट द गूगल्स एंड द ओरेकल्स है, या वो चीज़ जो है ये अमेज़न, ये वो चीज़ें हैं जो फ़िलहाल अभी उधर लैक होती हैं, अनलेस कि उनकी गवर्नमेंट किसी तरह से उन्हें सपोर्ट करना शुरू हो जाए और बट हाउ डू यू नो सो देयर इज वन एलिमेंट जो कि मुझे बहुत फैसिनेट करता है अबाउट एआई वो ये है कि लाइक डेवलपमेंट इन एआई इज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ठीक है जैसे हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि ये ओपन एआई एग्जाम से कहाँ से आ गया चैट जीपीटी लेके गूगल का सारा कुछ होना चाहिए था दे हैड रिसोर्सेज दे हैड इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग लेकिन देयर आर बंच ऑफ पीपल यू नो कम अप एंड देन दे सरप्राइज द एंटायर वर्ल्ड ठीक है उसके बाद लगा कि जी ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं और सुना था उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा है और उनको उनको रिटेन करना ट्रैक करना वो सारी अब एकदम से ये डीप सीक वाला सरप्राइज आया तो मुझे ये बताएं कि ये सरप्राइज का जो डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर क्या है मतलब व्हाट इज डिटर्मिनिंग दिस सरप्राइज लाइक इज इट मोटिवेशन फॉर एग्जांपल इज इट ब्रिलियंस इज इट क्रिएटिविटी लाइक कि आप कुछ ऐसे एंगल से अप्रोच करते हैं जैसे आपने कहा कि वो नीचे चले गए बिल्कुल डीप लेवल पे जाके उन्होंने प्रोग्रामिंग की है पहले वाले क्यों नहीं कर रहे थे उनको आता नहीं था करना या उनका दिमाग में ये ख्याल नहीं आया और जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं सरप्राइज तो जब चाइना वैसे तो बोलता नहीं है लेकिन चाइना चुप करके क्या पता कर ही रहा हो और इस पे मैंने देखा भी है वो जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा है तो उसमें मुझे इल्ज़ाम किया डीप सीक पे तो उसने एक इल्ज़ाम ये बताया कि गवर्नमेंट चुप करके फंड कर रही है उसको ठीक है ना तो ये सरप्राइज को हम कैसे देखें कि हर दूसरे दिन जो है ना वो अब कल और आप कह रहे हैं ना कि शायद उसका इतने रिसोर्स ना हो पता लगे जी 6 महीने के बाद एकदम से वो लगे लो जी ये लो और चाइना का स्टाइल भी यही है कि चुप करके वो ज़्यादा खप नहीं डालते पिछले दिनों पढ़ा था कि सूरज का वो कुछ उन्होंने किया है 100 मिलियन क्या डिग्री सेंटीग्रेड उन्होंने 1000 सेकंड के लिए वो करके दिखाया है सूरज बना लिया है तो ये क्या मतलब सरप्राइज इसको कैसे समझें राइट, व्हाट टू एक्सपेक्ट ग्रेट पॉइंट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जितने आपने फैक्टर कहे ना वो सारे हैं, यानी द अमाउंट ऑफ टैलेंट which is present at DeepSeek right now, the या amount of talent which OpenAI has or Google has or Microsoft has or Amazon has, this is amazing resource जो उनके पास है। इसको तो आप डिस्काउंट कर ही नहीं सकते ना कि ये अमेजिंग इंटेलेक्ट के बगैर ये काम नहीं हो रहा। तो पहली बात तो इसको हम एक दफ़ा साइड पे कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है? अब ये चीज़ है कि जब आपके पास रिसोर्सेज मौजूद होते हैं ना, एक है पहला चैट जीपीटी का रिलीज़, उस वक़्त जो वो ज़ोर लगा रहे थे, जिस तरह वो सामने आना चाह रहे थे, जो उनके आइडियाज़ थे, बाद में जब आपके पास मिलियंस या बिलियंस की फंडिंग आना शुरू हो जाती है, मिसाल के तौर पे एक शख्स अमीर आदमी है, वो अपनी गाड़ी के पेट्रोल को इकोनॉमाइज़ नहीं करता, वो इतना नहीं सोचेगा मैं इस सड़क से जाऊँ या उससे जाऊँ। या जिसके पास नहीं है, वो आखिरी कतरे तक हिसाब लगाएगा कि मैंने इसको किस तरह यूज़ करना है। ट्रू तो इस वजह से व्हेन यू वर्किंग अंडर कंस्ट्रेंट्स, आपकी जो एआई हो रही है ना, स्पेशली जो बिग टेक के अंदर एआई हो रही है, उसमें बहुत जगहों के ऊपर गोल ज़्यादा बड़ी-बड़ी सक्सेसेस है, छोटी-छोटी ऑप्टिमाइज़ेशंस नहीं। हाँ ये वो सेकंड लेयर होगी जो आएगी। यानी इफ यू कैन डू इट, व्हाई डू इट सो इंटेलिजेंटली? व्हाई डू इट इन अ सच अ गॉट इट थॉरो मैनर जिसके अंदर आपको और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाना है और रिलीज़ डिले हो जानी है। हाँ ये रेस है ना इस वक़्त, कौन बिल्कुल पहले रिलीज़ करता है। वो पहले रिलीज़ के अंदर अक्सर सेफ्टी की चीज़ें भी ख़राब होती हैं। मैं आपने समझ पूरी गया तरह उसको वेरीफ़ाई नहीं किया होता, आपने उसको मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ भी नहीं किया होता। आपने खाली उन फैक्टर्स को देखा होता है जिस पे वो बिकेगी, जिस पे ऑडियंस की तरफ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये तो अभी एक पूरी की पूरी लेयर है जो इस पूरे काम के ऊपर होनी है। अभी ये फूला हुआ है। इसको जब जिस वक़्त सही से किया जाएगा ना, तो ये सारी प्राइसेज़, ये सारे मॉडल्स ये इससे कहीं ज़्यादा एफ़िशिएंट हो जी, जाएँगे और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएँगे। सो यूँ समझिए कि वो जो कंप्यूटर साइंस में हमने देखा था ना कि यू फर्स्ट हैव लाइक एन एन बिग O ऑफ एन स्क्वायर मॉडल और उसके बाद आप उसको उठाकर लाते हैं इसी तरह से सो लॉग। वो इट सीम लाइक नोन प्रॉब्लम होगा और उस पे हो जाएगा लेकिन अननोन वाली टेरिटरी ज़्यादा फोकस्ड है मे बी ऑन दिस साइड अच्छा सो
अदर देन दैट लाइक सो ये तो बिग एस्पेक्ट्स थे। स्टारगेट, ठीक है। अब ये भी एक अजीब सरप्राइज़ था कि ट्रम्प बिकम्स प्रेसिडेंट, अगले दिन या दूसरे दिन उसने आके कहा जी $500 बिलियन का फंडिंग हमने ये करना है। नो आई आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो आके एआई पे एकदम से उसने मेरे ख्याल से इतनी बात तो नहीं की थी पहले कि मैं आपके साथ ये अनाउंस करूँगा। सो ओवरनाइट तो हुआ नहीं होगा। तो लेकिन ये उसमें भी उसमें उसमें इलॉन मस्क नहीं है, मतलब थोड़ा-सा वो भी अजीब-सा था कि वो उसका इतना बड़ी है और वो इतना और उसमें वो नहीं है। तो ये जो इतना खुल के अब जो इसको गवर्नमेंट लेवल पे अब आना शुरू हो गया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस डू यू थिंक है कि ये अब डू यू थिंक अदर कंट्रीज विल फॉलो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग एंड स्टार्ट गिविंग स्टेटमेंट्स ऑन एआई एंड देयर डोमिनेंस एंड ऑल, जैसे अमेरिका कर रहा है? और डू यू थिंक कि ये जो प्रोजेक्ट इटसेल्फ है, ये 500 अरब डॉलर की फंडिंग वो देने लगे हैं, इससे क्या मेजर जो है ना डेवलपमेंट्स डू यू थिंक विद दिस काइंड ऑफ मनी इफ इट हैपेंस, तो वो कितनी सिग्निफिकेंट हो सकती है फॉर देयर एडवांसमेंट एंड होल्ड ऑन एआई? राइट। ओवरऑल तो मुझे लगता है कि अगर खाली एज़ अ ह्यूमन मैं इस चीज़ को, इस दुनिया की पॉपुलेशन को श्योर। एक हिस्से के तौर पर देखूँ, तो मुझे ये बहुत पॉज़िटिव पेशरफ़्त लगती है हम्म। कि इस चीज़ को कम से कम तवज्जो दी जा रही है, इस पे राइटली इन्वेस्ट किया जा रहा है और इसको आप आगे भी तो बढ़ाया। फील है ना, आप तो हाँ, कहेंगे अच्छा है मेरा। और पैसे आए इससे अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें यकीनन अगर हम थोड़ी देर के लिए इस नाइव उससे बाहर आएँ, हम्म। तो हमें ये चीज़ भी नज़र आएगी कि एक कंट्री अगर इस लेवल की इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और अगर आप उसके बाद के इंटरव्यूज़ सुने, जो व्हाइट हाउस के लॉन में हुए थे या उस वक़्त हुए थे, उसमें सारी चीज़ें जो बयान की गई हैं, ऑल्दो रियलिस्टिक, आर ऑल वार्म एंड फज़ी। हम्म। लाइक कैंसर वैक्सीन, डॉक्टर पेशेंट डायलॉग को नोट टेकिंग करने वाला सॉफ्टवेयर, यानी तकरीबन सारी हेल्थ केयर की बातें की जा रही हैं, सारी वार्म एंड फज़ी गुफ्तगू की जा रही है। देयर इज़ नो सिंगल सिनिस्टर यूज़ ऑफ एआई व्हिच वाज़ मेंशन्ड देयर। सही। द मिलिट्री यूजेस, द डिफेंस यूजेस, उस किस्म की किसी चीज़ का ज़िक्र ही नहीं हुआ दूर-दूर तक। तो लिहाज़ा येस, वी कैन रीड मोर इनटू इट। जो कम से कम हम रीड कर सकते हैं वो ये है कि इस वक़्त वी आर इन अ सॉर्ट ऑफ अ कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन, जहाँ पर यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा ये हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि कहीं चाइना ना कर ले। हम्म। सो वो जो स्टेटमेंट है ना कि जी हम डेमोक्रेसी हैं और वो अथॉरिटेरियन रेजीम है, या और पहले इस काम को डेमोक्रेसी को करना चाहिए। इफ एआई बिकम्स एजीआई और सुपर इंटेलिजेंस व्हाटएवर, देन अ डेमोक्रेसी शुड बी रनिंग इट। सो इन अदर वर्ड्स वी शुड बी रनिंग इट, नॉट टेम। ठीक आते हैं। सो इस वाली चीज़ में वो जो रेस बन रही है ना, और जिसकी वजह से अगेन वो सब उसके 2-3 दिन बाद ही डीपसीक आ गया और सारी चीज़ें हुई। वो सब ये उसी मामले के अंदर है कि ये फंडिंग जो प्राइमरीली दी जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ्यूल असल में वो है। और ये फ्यूल पहली दफ़ा ऐसा नहीं है। इवन जो फर्स्ट एआई विंटर था, उस वक़्त भी यही सब कुछ था कि एआई को ऐसी चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा था अपनी आवाम को कि बस अब हम पूरी दुनिया पे डोमिनेंस ले जाएँगे इस चीज़ के साथ, हम बेस्ट होंगे। तो या अच्छा अच्छा, डू यू हैव एन आइडिया कि व्हाई ओरेकल वाज देयर एंड नॉट एनी? ये तो 3 प्लेयर्स हैं, यही क्यों है? मतलब उनके पास कोई ऐसी एबिलिटी है जो माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं थी या और कंपनीज के पास नहीं थी? और डू यू थिंक दे वो बिडिंग प्रोसेस हुआ होगा? मुझे नहीं इसकी डिटेल नहीं पता, बट डू यू हैव एनी आइडिया ऑन दिस? नो, नहीं? मेरा भी कोई इतना बहुत ज़्यादा इसमें तफ़सील नहीं मुझे मालूम। यानी ये मालूम है कि इम्प्लीमेंटेशन के एंगल से जो ओरेकल है वो उसको सेटअप, उस डेटा सेंटर जो ऑलरेडी वो डेटा सेंटर सेटअप हो रहे हैं, और हुँ, आई थिंक मे बी शायद 9 गीगावाट के वो डेटा सेंटर्स हैं जिसको वो सेटअप कर रहे हैं टेक्सास में शायद किसी जगह पे। हुँ, हुँ। वो ओरेकल कर रहा है और उसके बाद ओपन एआई ने उस पर काम करना है, और जो खुद जो फंडिंग है उसमें भी देने वालों में भी ये खुद भी शामिल हैं। सो वो एक एक बैंक शामिल है, और फिर या ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ये या अपने भी उसके अंदर पैसे वो कर रही हैं, और बहुत से पैसे ऐसे हैं जो अभी हैं भी नहीं। तो जो बाद में इलॉन ने पॉइंट आउट भी किया था कि उनके हाँ, पास तो पैसे हैं ही नहीं, हाँ। और कुछ-कुछ वो बातें भी सही हैं। हुँ, हुँ। तो बट आई डोंट नो फर्दर के अच्छा, सो ये गवर्नमेंट हो गई और ये जो है ना आपका ये बिग डीपसीक और ओपन एआई हो गया। तो लेट्स कम टू द रेस्ट ऑफ इट, ठीक है? लेट्स से एजेंट्स, हुँ, ठीक है? और नॉर्मल जो दुनिया चल रही है, जो एआई को यूज़ करना चाहती है, और वो सो कैन यू शेयर सम स्टफ के उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? एजेंट्स बन गए हैं, नहीं बन रहे? आम बंदे के लिए क्या क्या हो चुका है अभी? राइट, 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 क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इस साल के शुरू से ही बहुत ज़्यादा हाइप भी रही है, इसकी डिस्कशंस भी हुई हैं। एजेंट्स हैव बीन कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द पाथवेज़ टू एजीआई एज़ हुँ, वेल, हुँ, हुँ, हुँ। भी एडवर्टाइज़ किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी टू पब्लिक, कॉमन पर्सन, नॉट जस्ट अ प्रोग्रामर, 2 एजेंट्स तो इस वक़्त ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, जो ओपनएआई ने इसी नाम से रिलीज़ किए हैं। वैसे तो आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि इवन GPT-4o वाज़ एन एजेंट। हुँ, It was not advertised as an agent, it had
एजेंट लाइक एबिलिटीज। जैसे एजेंट एजेंट होता क्या है? एजेंट इज समथिंग जो कि अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से अपने एनवायरनमेंट को सैम्पल कर सकता हो, यानी इन अदर वर्ड्स खुद से फैसला कर सकता हो कि अब मैंने ये करना है। राइट। ठीक है। सो योर 4O व्हेन इट वाज गिवन द एबिलिटी टू ब्राउज द इंटरनेट, टू स्टार्ट राइटिंग कोड हम्म विदाउट आस्किंग यू, हम्म आपके सवाल के जवाब में उसे लग रहा है मैंने इंटरनेट ब्राउज करना है, वो हाँ, करके इंटरनेट ब्राउज करना शुरू कर देता है, या वो कहता है राइटिंग पाइथन कोड या फलानी चीज़। या तो ये एजेंट लाइक बिहेवियर है। अच्छा, इसी बिहेवियर को थोड़ा सा और बढ़ाकर इंडिपेंडेंस तक पहुंचाने में, क्योंकि असल में एजेंट के अंदर बाकी जो डेफिनेशन है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की है, कि वो एक गोल को अचीव करना चाह रहा है, वो चीज़ें ट्राई करता है, उसका एनवायरनमेंट उसको फीडबैक देता है कि ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, और उसकी बेस के ऊपर वो अपना फंक्शन बेहतर करता है, एंड देन इट इट ट्राइज टू रीच दैट गोल विद दैट। अच्छा, अब इसमें एक जो ऑपरेटर रिलीज़ हुआ है, आपके इल्म में होगा, ओपन एआई ने रिलीज़ किया ऑपरेटर, वो अभी फ़िलहाल सिर्फ उनके शायद $200 वाले पैकेज में है, प्लस के अंदर है, हम्म प्रो के अंदर। अभी प्लस में नहीं है, जो $20 वाला है उसके अंदर वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट देयर सेइंग कि वो जल्दी उसमें उसको रख देंगे। ऑपरेटर का काम ये है कि वो एसेंशियली इट्स अ कंप्यूटर यूज़ एजेंट। हम्म सो वो आपके कंप्यूटर पर आपके तरीके से आपके कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होगा। इन अदर वर्ड्स इट्स यूजिंग योर कीबोर्ड एंड योर माउस। अच्छा सो फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके साथ उन्होंने ऑलरेडी उनकी पार्टनरशिप्स हैं। सो इट ओपन्स अप सॉर्ट ऑफ लाइक अ ब्राउज़र विंडो। सो आप ये कहते हैं मिसाल के तौर पे ग्रोसरी खरीदनी है, और उसको मेरे ये चीज़ मेरे कार्ट में लाकर डाल दो, और उसके बाद इसकी ये प्राइसेस होनी चाहिए, और फलानी चीज़ होनी चाहिए, या फलानी चीज़ की रेसिपी करनी है, जो उसकी एग्जांपल्स आ रही हैं सामने। तो अब वो जाएगा, वेबसाइट खोलेगा, वो चीज़ें वहाँ से निकालेगा, आपके कार्ट में डालेगा, बार-बार आपसे पूछेगा क्रिटिकल फैसले करने से पहले, ऑर्डर कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो वो आपके सामने पूरा प्रोसेस हो रहा होगा। एसेंशियली इट्स नथिंग मैजिकल। वो स्क्रीनशॉट्स ले रहा है बार-बार, और स्क्रीनशॉट्स को हमें पहले ही मालूम है कि इमेज एनालिसिस में ये मॉडल्स बड़े कमाल थे। तो उसके अंदर वो देख रहा है कि अच्छा ये चावल ये इतने के मिल रहे हैं, और ये दाल इतने की मिल रही है, और फलानी चीज़ है ना। अच्छा तो वो उस तरह से उसको यूज़ कर रहा है। बट वो पूरा काम करने के बाद, या उसका एक बड़ा हिस्सा करने के बाद आपके पास वापस आता है, आपको बताता है हो गया। अगर उसको किसी जगह लॉगिन करने में पासवर्ड डालने की ज़रूरत है, तो वो कहता है मैं साइट पे हो रहा हूँ, अब आप खुद पासवर्ड डाल लें। सही तो इस किस्म की उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो एसेंशियली इट्स ट्राइंग टू रिप्लेस एन असिस्टेंट। जैसे आपने कहना था यार सब्ज़ी खरीद के ले आओ, या या ये ऑनलाइन चीज़ें मेरे लिए फ्लश से आगे जा कर दो, या टिकट्स बाय कर दो। वो काम वो खुद पूरे का पूरा अब आपको करके दे सकता है। इसी तरह से एक डीप रिसर्च का इनका एजेंट है, जो कि इनफैक्ट जेमिनी के अंदर भी मौजूद है, डीप रिसर्च के नाम से। जेमिनी वाला तो अवेलेबल है, जो भी उसका पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जो ओपन एआई का है वो अभी तक $20 वाले में नहीं आया, द लास्ट टाइम आई चेक्ड। उसके अंदर ये है कि इट्स एसेंशियली एन एक्सटेंशन ऑफ O1। हम्म O1 रीजनिंग जो था ना, अब वो रीजनिंग के साथ साथ उसे एजेंसी दे दी है, जब चाहो इंटरनेट ब्राउज कर लो। सो नाउ इट्स रीजनिंग विद इंटरनेट ब्राउजिंग। सो दिस इज समथिंग, जैसे आपने एक काम कहा, मिसाल के तौर राइट पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी मौजू के ऊपर, आपने उसे वो काम पूरी तफसील से समझा दिया, वो पहले आपसे सवाल पूछेगा, बिकॉज नाउ इट्स गोना गो अवे फॉर सेवरल मिनट्स और मे बी सेवरल आवर्स। हम्म वो फ़ौरन जवाब नहीं देगा। सो इट्स गोना डू इट फॉर 30 मिनट्स, एन आवर, 2 आवर, उसके बाद लाके पूरी रिपोर्ट आपको देगा विद रेफरेंसेस, कि ये सारा मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके इसके रिजल्ट्स लाए हूँ। इंटरेस्टिंग अच्छा वो भी एक मौजूद। और कोई क्वेश्चन इसमें साइड का है कि फ्रॉम अ यूजेबिलिटी पर्सपेक्टिव व्हाट आई फेल्ट इज कि somehow I have started to feel कि it's too much work to interact with AI. यू नो प्रॉम्प्ट देना उसको बताना वो जैसे हमारे वो डेवलपमेंट में होता था ना कि डेवलपर सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में ऐसे बात अक्सर चलती है कि जी आप कोई भी काम होता है वो कहते हैं जितनी देर मैंने इसको समझाना है ना उतनी देर मैं खुद ही कर लेता हूँ राइट। तो मुझे ना कुछ इस तरह की फीलिंग शुरू की कि यार भाई मेरा माइंड पढ़ ले यार तू बस तू ये किन चक्करों में पड़ा कि मैं लैंग्वेज में मैं प्रॉम्प्ट सही करूँ भरूँ। तो ये क्या मेरी सही फीलिंग है डू यू थिंक कि अदर पीपल आर आल्सो फीलिंग इट कि यार ये किधर फंस गए हैं मतलब कर तो देता है लेकिन उसको जितना समझाना पड़ता है और सही आउटपुट लेने के लिए तो मतलब कभी-कभी दिल नहीं करता करने का ठीक है। तो डू यू थिंक ये यूजेबिलिटी एस्पेक्ट जो है वो डिस्करेज करेगा और कैन इम्पैक्ट इट्स एडॉप्शन? एक ये एस्पेक्ट है और दूसरा ये कि यस बट द वे इट इज़ प्रोसीडिंग इवेंचुअली शायद वो इतने इस लेयर को हटा सकेंगे हम और लाइक उसको इतना पता चल जाएगा आपका कि वो कहेगा जनाब आपके लिए ऑर्डर करूँ एंड आई एम लाइक या कर दो। जैसे ह्यूमन एक होता है। राइट, बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरह की कुछ चीज़ें ऑलरेडी उस डायरेक्शन में स्टेप्स आगे बढ़ गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक ऐसा मॉडल जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, हुँ, उसे हर चीज़ समझाना हर दफ़ा, और बिल्कुल ऐसे समझाना कि उसे कुछ नहीं पता, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत या फ्रस्ट्रेटिंग है। या अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि इनिशियली इन दीज़ इनिशियल मॉडल्स जो आपको रिस्पॉन्स मिलता था वो सिर्फ़ होता था ड्यू टू द प्रॉम्प्ट जो आपने दिया है। हुँ, अब इवन चैट जीपीटी के अंदर जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है वो खाली प्रॉम्प्ट की वजह से नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ, वो प्रॉम्प्ट की वजह से, उस कॉन्टेक्स्ट विंडो में हुई हुई पिछली गुफ्तगू की वजह से, और जो मेमोरी उसने आपके बारे में रखी हुई है उसकी वजह से आ रहा है।
सो इट ऑलरेडी नोज अ लॉट अबाउट यू। फॉर एग्जांपल मेरा चैट जीपीटी इट नोज आई एम बायलिंगुअल, तो मैं उससे अक्सर ऐसा होता है इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता हूँ और वो मुझे उर्दू इंग्लिश मिक्स करके जवाब दे रहा होता है, बिकॉज इट नोज माई प्रेफरेंस एंड आई कैन एक्चुअली गो इन एंड सी कि एक मेमोरी उसने बनाई हुई है कि इसे उर्दू इंग्लिश मिक्स जवाब पसंद है, तो मिक्स जवाब दे रहा होता है, या खाली या कभी उर्दू में स्विच हो जाएगा, उर्दू में जवाब देने लगेगा। तो it's remembering more and more about you, which means that the need for specifying everything, for example समझ मैं आया। ये कहूँ मेरी फलानी होटल में बुकिंग कर दो, अब वो होटल कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, इसे पता है मैं लाहौर में हूँ, तो तो लिहाजा वो खुद उससे अंदाज़ा लगा लेगा कि ये लाहौर के अंदर है। ये वही चीज़ है जो गूगल भी इससे पहले करता रहा है कि जब वो पाकिस्तान का उसे मालूम है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मुझे यहाँ के हिसाब से सर्च रिजल्ट दे रहा है। सो सम कस्टमाइजेशन इज़ वेरी सिंपल एंड बट यू एग्री कि ये मतलब इवेंचुअली इसको आसान होना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा वो लगता है कि एक स्मार्ट आदमी बहुत स्मार्ट है जी, लेकिन उसको उसकी ये जो एस्पेक्ट है ना कि मुझे बताएं सर मैं क्या करूं, ये ऐसे ही कोई प्रोग्रामर जैसे आपसे फजूल सवाल पूछना शुरू कर देता है और आप उसे कहते हैं यार भाई क्या हो गया है, वो कहता है ये करूँ या ना करूँ, अच्छा अगर ये करूँगा तो वो कैसे करूँ, तो वो कहेंगे यार भाई तू रहने दे। ठीक है, सो वो वाली चीज़ है कि मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन तुम बहुत सर खाते हो। ठीक है ना, तो आपके ख्याल से ये सही फीलिंग है ना, राइट, कि या औरों को भी होती है, मेरा कोई मसला है ये। नहीं, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इवन विद अ ह्यूमन असिस्टेंट जब वो नया-नया आपके साथ काम शुरू करता है, तो वो टाइम दोनों तरफ लगता गलतियाँ है, करता है। यानी एब्सोल्युटली। ऐसा भी होता है आप उसे बहुत इंडिपेंडेंस देना चाहेंगे, वो कहेगा सर मैंने आपकी गाड़ी बेच दी है। ये भी पूछते लेते हैं उससे इससे पहले। सो देयर आर डिसीजंस वेयर यू रियली वांट माय फीडबैक, राइट, कीप मी इन द लूप। देयर आर डिसीजंस हाँ, तो मैं कर लेनी चाहिए, हाँ। इस वजह से सो इट वो वाली चीज़ कि ये सीख ले सब कुछ को, दैट कैन बी एम्बेडेड इनटू दीज़ बिल्कुल मॉडल्स सही है। कि वो समझ जाए कि कहाँ पूछना है, कहाँ नहीं पूछना, कहाँ मैंने खुद ही कर देना है। ठीक है, हाँ। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में कुछ एनीथिंग सिग्निफिकेंट इन यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स, एनीथिंग दैट यू हैव, गवर्नमेंट, एनीथिंग ऑन एआई दैट यू हैव फेल्ट कि अब कुछ चेंज हो रहा है या अभी 4 महीने पहले जैसा ही है सब कुछ? राइट, सो देखें 4 महीने एक पहले इंटरनेट अच्छा चल रहा था, हाँ, लेकिन उसके अलावा एआई में क्या हो रहा है? इस वक़्त जो एक अफ़सोस की बात है ना कि ये जितनी बड़ी दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम इसमें कहीं भी नहीं हैं। हाँ, तो ये तो वाक़ई एक बहुत अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान एज़ सच इसमें है ही नहीं अभी। इस पूरी चीज़ में नहीं है, और इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ जस्ट और कोई बड़े इंपॉर्टेंट हाँ, मसले चल रहे हैं हाँ, ना और हमारे, हमारे और हमें ज़रूरी कासम और मसरूफ़ हैं हम इन कामों की तरफ वो भी तो सॉल्व करने मैं भी हैं। सॉल्व करने। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि येस एट स्मॉलर पॉकेट्स आइलैंड्स काम ज़रूर हो रहा है और हुँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई नो कि इस तरह की इनिशिएटिव्स हैं, ऐसी फंडिंग्स हैं खुद पाकिस्तान के अंदर भी जो इदारों को मिली हुई हैं जिससे वो एआई को यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ में यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ में बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर साहिबा से मेरी बात हो रही थी शालीमार हॉस्पिटल में, और वो बेसिकली वो कैंसर की सर्जन हैं, और वो ये बता रही थी, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि आपकी जो एमआरआई है इसको रीड करने में एआई किस तरह हेल्प कर सकती है। एंड शी वाज़ सेइंग कि हमारा तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हम पहले एआई से उसका आंसर लेते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर अपना डायग्नोस देते हैं। और वो सरप्राइज़ कि इतने अच्छे अंदाज से यहाँ हुँ, पर चीज़ें हो रही हैं। तो यानी पॉकेट्स में चीज़ें हो रही हैं। आई नो कि सिक्योरिटी के अराउंड इस तरह की चीज़ें हैं, फ्रॉड डिटेक्शन के अराउंड इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा मैं और उसके अलावा यहाँ तक कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कटिंग एज रिसर्च भी हो रही है, बिल्कुल लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट के ऊपर। हुँ, लेकिन वो कटिंग एज रिसर्च ज़्यादातर उस नौइयत की है जहाँ पर हम अपने रिसोर्स से कंस्ट्रेंट ना हों। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में मेरे इल्म में नहीं है कोई जगह जहाँ आप प्री ट्रेन कर सकते हो मॉडल को। तो ज़ाहिर है आप बिलियंस ऑफ डॉलर या सॉरी मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर आप एक मॉडल तो नहीं ट्रेन कर सकते। लेकिन हाँ, फाइन ट्यूनिंग के ऊपर प्लॉट लेकिन ले सकते हैं हम। बस और कह सकते हैं इसमें नहीं अभी लगा सकते। तो इस तरह की चीज़ें पॉकेट्स में हैं, बट कोई बड़ी विज़िबिलिटी वाली मेरे इल्म में नहीं। ठीक है, और एडॉप्शन पे कोई डेटा है? मतलब कि अवाम कितनी अब मेरे लोगों से सुनना शुरू कर दिया है कि लाइक मेरे मदरसे के अंदर जो है ना कुछ लोग हैं जो कहते हैं वो जी चैट जीपीटी करता है, और आप अच्छा गूगल से अब चैट जीपीटी रिप्लेस हो रहा है काफ़ी हद तक। तो ऐसा कोई डेटा हमारे पास है कि एडॉप्शन में अब पाकिस्तान के लेवल पे कितनी सब्सक्रिप्शंस या मे बी क्यूरीज या इस तरह नेटफ्लिक्स का तो होता है ना कि उसमें तो बहुत ज़्यादा हम आगे हैं। पर इस तरह कोई डेटा आई थिंक है कोई? या आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स तो मेरे ख्याल से ऑन बोर्ड फुल लाइक पूरी तरह और टीचर से ज़्यादा अच्छा यूज़ कर रहे हैं वो तो, मैं तो ज़ाहिर है वो पहले पहुँच जाते हैं, उनका तो रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना उससे। तो लेकिन ये है कि यानी मेरी नज़र से ऐसा डेटा नहीं गुज़रा, हो सकता है सब्सक्रिप्शंस का डेटा हो, बट अगेन एनेक्डोटल एविडेंस जो मेरे अपनी इंटरेक्शन से मुझे मिलती है, क्योंकि आपके इल्म में है कि मैं ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ, या वर्कशॉप भी करवाता हूँ। तो लोगों का वो जो मेरा क्वेश्चन होता था ना कितनों ने यूज़ किया हुआ है, हाँ, इनिशियली उसके जवाब में ज़्यादातर होते थे कभी यूज़ नहीं किया। हाँ, अब ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने फ्री वर्ज़न यूज़ किया हुआ है, पेड नहीं यूज़ किया या एडवांस फीचर्स नहीं यूज़ किए या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं पता। तो चीज़ें बदल रही हैं, लोगों के एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आती जा रही हैं, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अब ये सैंपल जो है ना बड़ा बायस्ड है। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लाहौर में मेरे इर्द-गिर्द हैं या कराची या इस्लामाबाद में हैं। हाउ अबाउट पीपल लिविंग इन रूरल हाँ, एरियाज़? वो भी अबाउट बड़ा अभी तो और सो और उनकी जो इंटरेक्शन में पहले आपको फ़ील होता होगा कि बिल्कुल कुछ नहीं पता, जैसे पता ही नहीं था। तो हुँ। अब चूँकि पता है तो क्या कोई
क्वेश्चंस के अंदर या उनके इंटरेस्ट के अंदर कुछ आपको नज़र आ रहा है कि दे आर इन लाइक ऑन टू समथिंग, लाइक दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस या हाउ टू डू दैट, या आपके ख्याल से अभी भी वो बैठे होते हैं पूरा घबरा के कि यार पता नहीं कुछ पढ़ने लगे हैं और आप कुछ बताएंगे तो पता नहीं हमें आ जाएगा कि नहीं? ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में तो वही आए हैं जो घबरा रहे होते हैं। अच्छा। मैं इनफैक्ट अपनी वर्कशॉप्स में अक्सर कहता हूँ कि मेरा काम ना मैरिज काउंसलर वाला है, कि मैंने आपकी और आपके पार्टनर के बीच में आइस ब्रेकिंग करनी है कि अगर आपको उसका जवाब बुरा लग रहा है तो उसे बता भी दो कि उसका कैसा लग रहा है। तो अक्सर तो ज़रा झिझक है, ज़ाहिर है सही है। इसके यूज़ में झिझक नज़र आती है। लेकिन उसके अलावा बहुत से लोग हैं, एक चीज़ ये ज़रूर है कि बस यूटिलिटी पर्पसेज़ के लिए, यानी अपनी जॉब के लिए, ये एक्सेल शीट से ये कर लिया, ये बुक से वो पढ़ लिया, ये फलानी चीज़ ये कर ली, उसमें मैंने ज़्यादा लोगों को यूज़ करते देखा है, सही। या बिल्कुल ही जो मीनियल है कि जी खाली जोक बनवा लिया, बिल्कुल यूज़ कर सही लिया, है। उस तरह की चीज़। जो वाक़ई इनोवेटिव, क्रिएटिव यूज़ेज़ हैं ना, वो बहुत कम लोग मुझे मिले हैं, जो उसके थ्रू सोच रहे हैं कि अच्छा हम ये भी कर सकते श्योर, हैं। एनेबलमेंट वाले जो काम है ना, श्योर। वो चीज़ अभी निस्बतन ज़रा कम नज़र आ रही है। तो आई थिंक इसकी भी बहुत गुंजाइश है कि एक मैस स्केल के ऊपर इसको लोग समझें, करें, सीखें और उससे अपना फ़ायदा जो है वो हर एतबार से, ना सिर्फ़ कि खाली बस उनकी जॉब के अंदर, बल्कि लाइफ़ के अंदर वो जो इंटीग्रेशन है, कहाँ ये यूज़फुल हो सकता है, कहाँ क्या फ़ायदा कर सकता है। आई थिंक दैट्स ज़बरदस्त। यूज़फुल। ज़बरदस्ती, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है और आई थिंक हमने काफ़ी टॉपिक्स टच कर ही लिए इवेंचुअली, और जैसे ही कुछ और होता है तो मैं आपको फिर बग करूँगा, ठीक है ना? एंड वी विल हैव द सेम डिस्कशन अगेन। इंशाल्लाह। ठीक है जी? ठीक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम एंड वालेकुम जी। जी।